अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो ये है कि सबसे पहले जो मैंने बात करनी है वो ये है कि बहुत से यूट्यूबर, सनाउल्लाह खासकर, जो ये बात कर रहा है कि बड़ी खिदमत की क्रिकेट की, मैं फॉलो करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं यूँ बाकी भी कर रहे हैं, बातें करते हैं। और उसमें बाकी भी यूट्यूबर हैं जो नए नए इंडक्ट हुए हैं क्रिकेट के लिए, हमने यूं किया। उनको मैं बताना चाहता हूं कि बेशक मैंने वीलॉग कुछ अर्सा पहले शुरू किया है, पर क्रिकेट के साथ मेरा अफेयर मैं पहले भी वीलॉग में बता चुका हूं आप लोगों को कई दफा, और दोबारा बता रहा हूं कि क्रिकेट के साथ मेरा अफेयर बहुत पुराना है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं 84-85 की सीरीज देख के आया था ग्राउंड में। मैं 87 का वर्ल्ड कप देख के आया था ग्राउंड में। मैं सिर्फ क्रिकेट को खाली फॉलो नहीं करता था, एक जनून की हद तक चाहता था। तो क्रिकेट के बारे में मेरी मालूमात, क्रिकेट को रिसर्च करना, मैचेस देखना, ठीक है, सही है, जर्नलिज्म नहीं पढ़ी, ठीक है। उस जमाने में तो स्मार्टफोन ही नहीं होते थे, वीलॉग ही नहीं होते थे। जो भी राइटर स्पोर्ट्स के होते थे वो अखबारों में इश्तिहार लिखते थे या आर्टिकल लिखते थे। जर्नलिज्म इतनी आम भी नहीं थी। ये तो 2013, 14, 15, 16 के बाद ये इंडक्शन हुई, और फिर उसके बाद 18, 19, 20 के बाद ज्यादा वीलॉग बनाना शुरू हो गए। मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना भी मैं किसी के साथ कोई मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं अपने खुद को कन्विंस करना चाहता हूँ पहले, और खुद को मैं कन्विंस कर चुका हूँ, उसके बाद मैं वीलॉग करता हूँ विदाउट एनी किसी की सपोर्ट के, किसी के डेटा प्रोवाइड कर ना, मतलब बगैर डेटा प्रोवाइड किए, बगैर क्रिक इन्फो पे जाके रिसर्च करके, विदाउट क्रिकेट की साइडें सर्च करके, जो चीज अगर सामने आती है ये डिस्कस होती है। उसके अलावा मोस्टली मेरा वीलॉग मैं खुद क्रिएटिव करता हूँ। मेरी 127 या 128 वीडियो हो चुकी है। हर वीडियो आप देखें, एक एक वीडियो पूरी देखें। उस एक एक वीडियो में मैंने बिल्कुल भी मैच का कोई ये नहीं कहा जो नॉर्मल करते हैं कि आज इस मैच में से इतना स्कोर किया, उसने इतने छक्के मारे, उसने इतने चौके मारे। मैं क्रिएटिव बात करता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड कैसा होना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी होनी चाहिए, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेस्ट में कौन सा आपके पास टैलेंट, किस तरह के प्लेयर होने चाहिए, ओडीआई में किस तरह के प्लेयर होनी चाहिए, T20 के हिसाब से कैसी क्रिकेट होनी चाहिए, कन्वेंशनल क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं इस पे प्रोग्राम करता हूँ। व्यूज आते हैं तो आए, बाजुकात बेशुमार व्यूज आते हैं, बाशुमार बहुत महदूद किस्म की व्यूज आते हैं। सब्सक्राइबर मेरे 83, 84 है, कोई मसला नहीं है। मैंने तो कई कई वीलॉगर्स को देखा है जिनके सब्सक्राइबर मुश्किल से 150 और 200 के दरमियान है, लेकिन उनकी जो है वीडियो 150 से 200 के, वीडियो की बात कर रहा हूँ, उनकी तो वीडियो 150 है और 200 के दरमियान है, लेकिन सब्सक्राइबर तो उनके 7.1, 5.3 के और 4 पॉइंट, वो किस तरह से सब्सक्राइबर हासिल करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करनी है। हम तो वर्ल्ड कप के मैच होते थे तो वर्ल्ड कप के मैच देखते थे। हमने तो अपनी जॉब तक जो उस पर जो है ना वो कर दी, जो है ना हमने जॉब छोड़ दी 99 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान हारा। हम तो 2-2, 3-3 दिन तक सोचते रहते थे, रोडों पे डिस्कस करते थे, मोहल्लों में डिस्कस करते थे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म, सही है, प्लेटफॉर्म लेट शुरू किया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे बहुत पहले ये प्लेटफॉर्म जो है ना, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। सनाउल्लाह के साथ तो सपोर्ट है। सनाउल्लाह के साथ कल जो लड़की प्रोग्राम कर रही थी वो तो इंडियन है, ठीक है ना, किरण बूट स्टूडियो करके। इसके अलावा जितने भी यूट्यूबर्स है या जितने भी थोड़े बहुत जर्नलिस्ट के व्यूज है, उनके साथ तो कोई ना कोई पूरी टीम होती है उनके साथ। मैं तो तन तना जो है वो प्रोग्राम करता हूँ, तन तना उस पर थंबनेल ऐड करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। मेरे प्रोग्राम पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं, इंडिया में भी देखे जाते हैं, ठीक है। कर कनाडा से एक बंदे ने मुझे बड़ा जो है ना अजीब का तरीके का कमेंट्स किया कि आप किस पे वीडियो, खुद उसका जो है चैनल जो है वो जर्नी का चैनल है, 6 उसकी वीडियो है, 4 सब्सक्राइबर है। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट का मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मेरा चैनल जो है ना उसकी जो भी वीलॉग है वो आगे शेयर किया करें पाकिस्तान में और खासकर इंडिया में, और कमेंट सेशन में आप कमेंट किया करें। चाहे आपने जैसा भी कमेंट करना है, जो आपको समझ आता है वो आप किया करें। जब एपेक्स पे जो आता है कार्टून जोकर,
वो आपने पीस वन फिल्म नेटफ्लिक्स पे अगर आपने सीरियल देखी हो तो उसमें एक जोकर का किरदार है, वो वही है पूरा। और वो जो लैंग्वेज यूज करता है एपेक्स में, मतलब वो ग्रोस्की वालों बोलता है व्यूअर्स को, वो व्यूअर्स को तोबा, मतलब वो गंदी उल्टी सीधी बात करता है, उसके बाद भी आप उसको व्यूज देते हो, उसके बाद भी आप उसको देखते हो। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाल उसकी रीलें लगाते हो अपनी वीडियो में और वो करते हो। और जो कंस्ट्रक्टिव बात करता है, जो सही बात करता है, जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, आपका वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता। आप लोग से मुझे बड़ी शिकायत है और जेन्युइन शिकायत है, ठीक है ना। मैं आप लोग से भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी जो है ना, जो मेरी लेगेसी है, मैं उसके बिहाफ में मैं अपना जो है ना वो ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, जो मेरा राइट है। अब आ जाए क्रिकेट की तरफ। मैं सिर्फ पाकिस्तान की T20 टीम पे बात करूंगा। पाकिस्तान की जो T20 टीम है, मौजूदा T20 टीम है विदाउट बाबर रिजवान नसीम के, उसमें 2-3 खास बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में बहुत अरसे से, ठीक है ना, जो ना एक चीज चलती आई है कि जी मॉडर्न क्रिकेट या ये स्लो क्रिकेट से हम बाहर आते हैं। मोहम्मद हारिस, तुमने बाबर आजम के खिलाफ बात की, तुम अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तुम अभी जो तुम्हारा ग्राउंड में हाल है, लेकिन मैं तुम्हारे हक पे ये व्लॉग कर रहा हूं कि मोहम्मद हारिस को अगर आपने यूटिलाइज करना है तो आप ओपनर करो। जब उससे बांग्लादेश के खिलाफ भले बाटा विकेट पे 100 किया, 100 होता है, वन डाउन आके, तो वन डाउन भी खेलने के काबिल नहीं, उसको आप टॉप आप ओपनर खिलाओ। शुरू के 6 ओवरों में आपको ऐसे ही प्लेयर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर मिले, तो साय मयूब के साथ आप मोहम्मद हारिस को ओपनर खिलाओ। वो 6 ओवरों में अगर 3-4 मैचों में एक आध मैच में चल जाएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। साहबजादा फरहान बेसिकली ओडीआई का प्लेयर है और टेस्ट का प्लेयर है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन चलो अगर आप उसको परफॉर्मेंस पे खिला रहे हो तो आप साहबजादा फरहान को आप वन डाउन खिलाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब साहबजादा फरहान वन डाउन आएगा तो वो बेसिकली भी मतलब वो कोशिश करता है कि 6 ओवरों में अटैक करे, लेकिन 6 ओवरों के बाद वो इतना अटैक सिवाय स्पिनर के वो फास्ट बॉलर को अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है। जब वो तीसरे पे आएगा तो वो भी इसी तरह का है, आगा सलमान भी उसी तरह का है, तो ये लोग फंस जाएंगे। इसीलिए जानबूझ के इन्होंने 7वां नंबर मोहम्मद हारिस को दिया है। 7वें नंबर पे ना मोहम्मद हारिस खेल सकता है, 7वें नंबर पे ना कोई और आपका कीपर खेल सकता है, ठीक है ना। तो आप मोहम्मद हारिस को एज ओपनर खिलाओ, वरना और या तो फिर आप वही फार्मूला और उसी फार्मूले की तरफ जा रहे हो कि आप साहबजादा फरहान को पार्ट टाइम कीपर बनाओ और अब्दुल समद या ख्वाजा अब्दुल नाफे को जो है ना, या किसी और प्लेयर को आप 6 या 7वें 5वें या 6ठे पे ऐड करो। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि साहबजादा फरहान को आप इसलिए भेजते हो कि वन डाउन आता है फखर जमान, चौथे पे आता है आगा सलमान। हालांकि आगा सलमान तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है बेसिकली, तो आप भेजो ना वन डाउन, भेजो और उसको बोलो तुम करो एक स्ट्राइक रेट पे रन करो, 145 150 पे करो। आपकी मौजूदा टीम में आगा सलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करता है कि हम नए तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, और आगा सलमान शर्म कर, कोई शर्म है? तू पाकिस्तानी टीम में एक पपेट है। तुम लोग क्या तुम्हारा कोई भी प्लेयर 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलता है? 140 150 तो दूर की बात, 140 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। एक आध प्लेयर तो हर टीम में खेलता है, वो तो पहले भी खेलता है। जब बाबर रिजवान थे उस टाइम भी खेलते थे, आसिफ अली खेलता था, इफ्तिखार खेलता था, उसको हैदर अली को इंडक्ट किया वो खेल लेता था, आजम खान खेल लेता था, खुद जलशाह खेल लेता था। क्या तुम्हारी मौजूदा T20 टीम में कोई 4 प्लेयर हैं जो 140 के प्लस स्ट्राइक रेट से खेले? तो तुमने क्या क्रिकेट बदली? तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है। जब तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो तुम बातें क्यों बड़ी बड़ी करते हो? तो ये सिर्फ जो है ना मीडिया स्टंट होता है, जो तुम मीडिया में बातें करते हो। यूएई जैसी कमजोर टीम के खिलाफ अगर तुमने 208 किए, यूएई ने तुम्हारे खिलाफ 175 कर दिए, क्योंकि वो फ्लैट पिच थी, ठीक है। दूसरी बात, कल मोहसिन नकवी ने क्या किया है कि ट्वीट किया है कि आप ट्रोलिंग नहीं करो मोहम्मद हारिस को और आगा सलमान को। मोहसिन नकवी तेरा काम क्या है ट्वीट करना? कभी तुमने रॉजर बिन्नी को देखा है कि उसने ट्वीट किया हो बीसीसीआई के चेयरमैन ने कि जी आप बात ना करो इस पे, क्या नाम है, शुभमन गिल पे, जसप्रीत बुमराह पे या सिराज पे? दुनिया के तकरीबन 10 या 11 टेस्ट नेशन है, कभी किसी चेयरमैन को आपने बोला है कि वो इतना इन्वॉल्व हो? चेयरमैन का काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, बाकी सिलेक्टर संभालते हैं, नीचे उनके और होते हैं जो
खैर बाकी बोर्ड और इदारों में तो बहुत प्रॉपर बंदे हैं और प्रॉपर काम करते हैं। तुमसे तो अफगानिस्तान बहुत स्ट्रांग है, उसके तुम कोच को देखो, एक ही को मेंटेन किया हुआ है। वो हर पाकिस्तान आए यूनुस खान को रखा, इंडिया गए अजय जडेजा को रखा, उमर गुल को रखा, राना नवीदुल हसन को रखा। उसके उनमें क्रिएटिविटी तुमसे ज्यादा है। तुम लोग तो बहनचोद ब्यूरोक्रेट्स और ये थर्ड क्लास किस्म के बोर्ड में लोग हैं। तुम लोग को तो क्रिकेट का पता ही नहीं है कि क्रिकेट किस सिम जा रही है, कैसे जा रही है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो हसन नवाज की इंडक्शन हुई है ना, देखो पिछले कोई 5-6 साल से बाबर रिजवान ऊपर इसलिए भी खेलते थे, उनको पता था हमारी मिडिल ऑर्डर जो है उस पर कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने उसमें इफ्तिखार को चांस दिया मोस्टली, उन्होंने उसमें आजम खान को चांस दिया मोस्टली, उन्होंने उसमें जो है ये अपना आसिफ अली को चांस दिया, हैदर अली को चांस दिया, हैदर अली को कम चांस दिया लेकिन दिया, खोजदिल शाह को चांस दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि उनमें से कोई भी जो है ना वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। हसन नवाज आया, हसन नवाज की जो मुझे कुछ चीज पसंद आई है कि जब वो न्यूजीलैंड में था मैंने बोला इसको काम करने की जरूरत है, लेकिन उससे पीएसएल में उसका नंबर चेंज किया, लेकिन उसने बहुत अच्छी जो है ना अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेटा ग्लेडियर की तरफ से खेला। हालांकि कई क्रूशल मैचेस में उसके कैच भी छूटे हैं, उसकी किस्मत ने लक ने साथ दिया है, लेकिन बहरहाल उससे क्वेटा ग्लेडियर को फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अभी हसन नवाज ने 2 इंटरव्यू दिए, 2 या 3, ये बड़े सोचने वाली बात है। उससे साफी ने सवाल किया कि आप जब खेलने जाते हो तो आप कैसे क्रिकेट खेलते हो, तो उससे बोला मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता हूँ। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की तो सलमान अली आगा भी बात नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की तो वो तुम्हारा वो काला जो है भंगी आकिब जावेद भी बात नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को तो हफीजुल्लाह भी बात नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की तो शुएब अख्तरुल्लाह भी बात नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की तो ये कामरान अकमतुल्लाह भी बात नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्यों तुम तो जाओ और जाके अटैक करो, जैसे लासन साउथ अफ्रीका का है, जैसे इंडिया का जो है अक्षर पटेल हालांकि ऑलराउंडर है, वो आके नीचे अटैक करता है 5वें नंबर पे, ठीक है। या जिस तरीके से जो है वो बाकी टीमों के हैं, वो इंग्लैंड के वो नीचे आते हैं, वो आते ही वो लिविंगस्टन वो तो आते ही अटैक करता है, ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल अटैक करता है, ठीक है। तो और ये इसका क्या अभी साउथ अफ्रीका की करंट टीम में ब्रेज है, वो तो आते ही अटैक करता है। तो फिर ये तुमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की क्यों बात बोली? अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहता है कि जी मैं जाता हूं तो मैं जब प्रेशर होता है तो मैं जाते ही अटैक करता हूं, मुझे प्रेशर में। ये 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट। फिर तीसरे स्टेटमेंट में बोलता है कि मुझे अगर किसी भी पोजीशन में खिलाया जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो T20 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। T20 में तो अगर आप 5वें 6ठे 7वें नंबर पे किसी को भेज दो, हाँ। लेकिन मुझे हसन नवाज की ये चीज पसंद है कि हसन नवाज आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन हसन नवाज का अलग टेस्ट जो होगा ना, असल जो टेस्ट होगा हसन नवाज का असल टेस्ट, वो अगर वो इंडिया की, क्योंकि वो स्पेयर को अच्छा खेलता है, अगर वो इंडिया के कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इनको और अक्षर पटेल को अगर वो हैंडल कर गया तो समझ लो कि वो स्पिनर के आगे बेहतरीन किस्म का प्लेयर बन गया। अगर वो हैंडल कर गया, अगर साहबजादा फरहान, ठीक है, और ये तुम्हारा आगा सलमान, अगर जसवंत बुमराह, हरदीप सिंह और हर्षद राणा को टैकल कर गया तो समझ लो तुम्हारी टीम की कामयाबी है। ये मैं बहुत पॉइंट की बात तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हसन नवाज का असल टेस्ट होगा इंडिया के खिलाफ, लेकिन मुझे फील होता है थोड़ा, हालांकि उसके बाद ग्राउंड शॉट नहीं है, उसके बाद जो है ना मतलब एबिलिटी नहीं है ग्राउंड शॉट मारने की। और आकिब जावेद बोलता है कि जो सीधे बल्ले से खेलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब टीम जा रही थी तो T20 में वो नहीं, तो हसन नवाज तो शक्की स्टेट में सीधे बल्ले से मारता है, तो उसको तो टीम से निकाल दो। हसन नवाज ने जो दिन अफगानिस्तान के खिलाफ कोशिश की है छक्के की स्ट्रेट में, और मोस्टली फास्ट बॉलर को तो स्ट्रेट पे छक्का मारता है, सीधे बैट से मारता है, तो फिर तो उसकी जगह ही नहीं बनती। जिस टीम का कौमी टीम का डायरेक्टर एनसी है ऐसा चूतिया हो साला, वो टीम खास उसमें खास क्रिएटिविटी आएगी, खास वो अपना टैलेंट उसमें टैलेंट है नहीं जो क्या कन्वर्ट करेगा। तो हसन नवाज का बड़ा टेस्ट है इंडिया के अगेंस्ट, उसका बहुत बड़ा टेस्ट है बॉलिंग के अगेंस्ट। और हसन नवाज को आप वनडे में आप नंबर 4 पे खिलाओ और डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलो, इसको 4 डे खिलाओ ताकि इसको ये समझ आए कि मेरा फुटवर्क कैसा है, मैं शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कैसे खेलता हूँ, क्योंकि इसको अभी टेस्ट नहीं किया गया है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल में।
जो बाउंसी ट्रैक, जो बाउंसी होती है, थ्रो वन बाउंस होता है, क्योंकि ये तो मारने जाता है, तो इसको अपना और इन्वॉल्व करना है गेम में। मेरा मशवरा रिजवान और बाबर को ये, अगर आप टीम से बाहर हो, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक को इज्जत दो। आप बीबीएल खेलो, आप सीपीएल खेलो, आप हर कुछ खेलो, लेकिन आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खेलो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका एतमाद वापस हो। जब तक आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे ना, तो आपकी जो इज्जत बनी है वक्ती तौर पे रहेगी, आपकी फैन फॉलोइंग भी वक्ती तौर पे रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपनी डोमेस्टिक में जाओ, डोमेस्टिक में 4 डे खेलो। हाँ, ये नहीं T20, 4 डे खेलो, डोमेस्टिक का ओडीआई खेलो, आपके ऑटोमेटिकली फॉर्म वापस आ जाएगी। और यही नसीम शाह के साथ है कि तुम जाओ और अपनी डोमेस्टिक में जितनी बॉलिंग कर सकते हो अपनी डोमेस्टिक खेलो, और इन फ्यूचर तुम पाकिस्तान कैसा हो, क्योंकि ये जो टीम है ना, इसका एशिया कप में पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीलॉग में फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं।